हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले वाले ब्लॉग में देखा कि हम लोग गए थे अक्षरधाम। अभी हम जा रहे हैं घर। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। वैसे हम लोग डिनर करके जाते बट बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए अब हम लोग निकल रहे हैं घर, क्योंकि भैया के कपड़े भी वॉश करने हैं और भैया को कल निकलना भी है। टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ब्लॉग में बने रहना। बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी आपको बताने की। कहाँ है भैया? अब क्या करना है भैया ये रहे। चलो पहले अंदर चलो, अंदर चलो। दिखाने हैं, दिखाने हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखाने हैं, नहीं दिखाऊंगी कि देख लो इस शक्ल से साफ सुथरा बंदा, गंदगी देखो इनकी, कपड़ों की गंदगी। साइड में हटो, सही नहीं दिख रहा है, साइड में हटो, छाए पड़ रही है भैया। देखो अब दिखाएंगे। इतनी गंद, इतना कचरा, इतना वो गंदगी तो भैया कमाई कालीन में नहीं निकलती। हाँ, हमारी में निकलेगी। अब दोबारा सरफ डालनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा गंदगी है ये। डाल लेंगे। निकाल दे सरफ को। बथेरा सरफ है अपने पास, निकाल दे। ड्रेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे बन रही है आलू, गोभी, गाजर मिक्स सब्जी, और ये टमाटर कट करके रख दिए मैंने। इसमें हो रहे हैं चावल, क्योंकि दोपहर की थोड़ी सी दाल बची हुई है। और इस वाली सब्जी के साथ मुझे पर्सनली चावल बहुत पसंद है, तो ये दाल भी रखी हुई है। हेमा ये आटा लगा के चली गई थी, क्योंकि हेमा बोल रही थी दीदी आप काफ़ी लेट हो गए हो, मैं लगा देती हूँ आटा। मैंने बोला कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, तो उसने बोला ठीक है मैं लगा देती हूँ। तो बस सारा काम हो गया है। और भैया के अभी कपड़े वॉश हो रहे हैं, कल हमारे कपड़े वॉश होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। लड्डू का मैं डायपर चेंज करके आ गई हूँ, और जल्दी में मुझे ये वाली नाइटी मिली थी, तो फिर मैंने यही पहन ली है। लिपस्टिक भी नहीं निकाली, मेकअप तो खैर कुछ किया ही नहीं था। मैंने सोचा कि चलो खाना वाना खा के बाद में जो करना है वो करूँगी, अभी कुछ नहीं कर रही। इसलिए अभी सब्जी बना लेते हैं। चावल झटपट से बन ही गए, आटा लग ही गया, रोटी बनाना है। खा पी के अभी कपड़े तो रात तक धुलेंगे, जब तक हमारा खाना पीना होगा तब तक धुलेंगे 12-1 बजे तक कपड़े, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं उनके। और अभी जो धुल रहे हैं मशीन में, शर्ट वगैरह तो तुरंत धुल जाएंगी। बस चलिए, ये पिला रहे हैं दूध लड्डू को, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि मैं पिलाऊं, तो मैंने उनसे बोला कि आप पिला दो, तो ये पिला रहे हैं दूध। तो हमारे चावल बन के हो चुके हैं तैयार। और ये पता है इंडिया गेट बासमती नहीं है, शायद कोई और चावल है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये खुला चावल लेके आए हमारे, ख़त्म हो गए थे। तो इकट्ठा राशन आता है, तो रिलायंस प्रेस से हम लेके आते हैं। तो ये वाले चावल भी काफ़ी अच्छे हैं, और सिर्फ 85 रुपये किलो हैं, बट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये चावल। देखो कितने तो बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। टेस्टी अभी मुझे नहीं पता, देखती हूँ टेस्टी कैसे हैं। बस ये सब्जी बनने वाली है। मैं सोच रही हूँ दूसरे वाले चूल्हे पर रोटी बनाऊँ। देखो चूल्हा कितना गंदा हो गया, अब सुबह ही साफ़ होगा। ये तो हेमा भी आ गई थी, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो सोच रही थी क्या पता आई कि नहीं है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, मुझे भी कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए बस मैंने फ़ोन करके बोला था कि हम लोग निकल आए हैं अक्षरधाम से, तुम आ जाओगी क्या, या कब तक सोती हो? तो उसने बोला कि आप फ़ोन लगा लेना, अगर हम लोग नहीं सोए होंगे तो मैं उठा लूँगी, वरना मैं नहीं आ पाऊँगी। मैंने ठीक है कोई बात नहीं है। तो फिर वो आ गई थी। और हेमा के घर में कल से वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है, आज सुबह रो भी रही थी, और ये बोल रहे थे कि क्या पता वो आज आई काम पे या नहीं आई। बट फिर वो आ गई, बोल रही थी दीदी घर पे मन नहीं लगता, इसलिए मैं काम पे आ गई थी, क्योंकि मैं बात करूँगी तो थोड़ा दिमाग हटेगा वहाँ से। सबके घर में प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, बट वो हमारे घर आती है, मैं उससे बात करती हूँ, ये बात करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है उससे, हमें भी अच्छा लगता है उससे बात करके, क्योंकि अब यहाँ पर और तो कोई है नहीं। तो जो भी मेरे दिल में बातें होती हैं तो मैं हेमा के साथ शेयर कर देती हूँ, और वो भी मेरी वीडियो देखती है, उनकी लड़की भी देखती है, हो सकता है ये वीडियो भी देखें, तो काफ़ी अच्छी है। और ऐसा अपने साथ भी होता है ना कि अब आप फ्री रहते हो ना, तो अगर आपके पास कोई टेंशन है, आपके घर में कोई टेंशन है, तो जब आप फ्री रहते हो तो टेंशन रहती है, जब आप बिजी रहते हो किसी काम में तो टेंशन कम हो जाती है। तो बस वही बात थी। और भैया आए कपड़े वॉश करने के लिए। भैया कल फ़ोन आया था, भाभी मैं आ रहा हूँ, बहुत दिन हो गए। मैंने ठीक है भैया आप आ जाओ मिलने घूमने। बाद में उन्होंने बोला कपड़े वॉश करने हैं मुझे। मैंने अच्छा आप मिलने नहीं आ रहे, कपड़े वॉश करने आ रहे हो? तो मैंने बोला हमारे भी बहुत सारे कपड़े डले हैं, हम बाद में कर लेंगे, आप आ जाओगे, क्योंकि यार उनका भी यहाँ कोई नहीं रहता है, वो जॉब करते हैं, तो फिर ये लगता है ना कि क्या अकेले हाथ से धुल लेंगे, चलो ठीक है मशीन है, मशीन में धुल लेंगे, कोई बात नहीं है। तो ये हो जाता है, और अपने ही साथ नहीं देंगे तो कौन देगा ना, इसलिए। और
वो हमें कुछ तो समझते हैं ना, तभी हमसे बोल पाते हैं ये सारी चीज़ें, वरना कौन किसके आ जाता है यार। मेहमान देवर हो गया कोई होगा तो नसीब वाले होते हैं जिनके घर पे मेहमान आते हैं, जिनके यहाँ, क्योंकि ये वाली बात मुझे ग्वालियर भाभी बोलती हैं। मैं ग्वालियर भाभी से बोलती हूँ कि भाभी आपके यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, कहीं कोई। आप तो बोल रही थी कि साधना पागल, पता है ये भी बहुत नसीब वालों के घर पे आते हैं कि आप किसी को खाना खिलाते हो, आप किसी के लिए करते हो, ये बहुत नसीब वालों के लिए होता है। तो मैं इसको हमेशा पॉजिटिव वे में सोचती हूँ, और मुझे भी लगता है जब मेरे घर पे कोई आता है ना, तो सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस से पास में है तो आ जाते हैं। वैसे किसी के पास यार लाइफ में कहाँ टाइम रखा है, सब लोग इतना बिजी हैं, तो इस वजह से चलिए अब बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, कुछ लोग बोलेंगे। तो सारे काम से फ्री होके भैया के कपड़े भी वॉश हुए 1:30 बजे तक। उसके बाद मैं 2:15 बजे सोई थी। 15 मिनट में सो पाई हूँ, 15 मिनट ही लड्डू सो पाया है। लक्ष्य भी सो गया, भैया भी सो गए हैं। और यहाँ पे अचानक से 15 मिनट सोने के बाद लड्डू अचानक से रोने लगा, चीखें मार मार के, उसकी आंखों से आंसू, उसके हाथ पैर कांपने लगे ज़ोर ज़ोर से। मैं तो एकदम से डर गई। ये तो बहुत बाद की क्लिप है, पता नहीं अचानक से क्या हुआ। मैं सोच रही थी शायद उसको गंदा सपना आया, बट उसको शायद गंदा सपना नहीं आया था, क्योंकि वो आंखें भी नहीं मिला रहा था। आप लोग समय देख सकते हो, 2:45 बज रहे हैं और यहाँ पे ये लड्डू को बाहर लेके घुमा रहे हैं। बिल्कुल भी स्माइल ही नहीं आ रही थी, थोड़ा सा हंस रहा था, फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। कम से कम 2 घंटे मेरा बेटा लगातार रोया है, पता नहीं क्या हो गया उसे अचानक से। तो 2-3 बार हम लोगों ने उसकी नज़र भी उतारी, फिर इसको थोड़ा सा बाहर घुमाया, बट वो थोड़ा 1 मिनट के लिए चुप रहता, फिर अचानक से रोने लगता। मुझे तो इतना, मतलब जब भी बच्चों को कुछ होता है तो आप लोग समझ सकते हो माँ की हालत क्या हो जाती है। 2-3 घंटे बाद फिर ये जाके सोया है, फिर भी ऊँ करके सो रहा था, पता नहीं क्या हो गया अचानक। थोड़ी देर से लगाता हूँ, बताया था आपको, आपका ध्यान किधर था। अभी मैं लगाता हूँ, थोड़ी देर निकल रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ, लगाता हूँ। तो भैया जा रहे हैं, और ये भैया का बैग जिसमें कपड़े लेके आए थे वॉश करवाने के लिए, अब वॉश हो चुके हैं और भैया जा रहे हैं। और इस वाले रूम की लाइट इसलिए ऑफ है, इसलिए बंद है क्योंकि हमारा लड्डू सो रहा है। हाँ लो, हमने ऑन कर दी। चल लड्डू सो रहा। सूज कहाँ है? और सब चीज़ें ले ली, मोबाइल चार्जर हेडफोन सब ले लिया। लड्डू जग रहा है, अभी जगह है जस्ट। किसको कहाँ है? मुझे पता है। तो भैया जा रहे हैं, और भैया ये कान लगवा के अपने हेडफोन में जो होती है ना रबड़ गोल गोल, बहुत गुम होती है, मेरी भी होती है। तो अभी भैया जा रहे हैं, बस भैया एक अर्जेंट काम से रुके थे बट हो नहीं पाया, तो अभी कब तक होगा वो काम? वो तो सरप्राइज है। हाँ, तो पता नहीं कब तक होगा, इसलिए भैया थोड़ा लेट हो गए, बट कोई नहीं, पहुंच जाएंगे। बस अब फिर से चक्कर लगेगा। क्यों लगेगा। लड्डू कुछ कह रहा है? ये ऑफिस से आ चुके हैं, लड्डू जाग गया। लड्डू की कल इतनी तबीयत खराब हो गई थी, मतलब रात में रोया था वो। तबीयत क्या कुछ बोलना चाह रहा, कितना कमजोर हो गया यार, लंबाई बढ़ रही होगी शायद। क्यों बेटे, लंबाई बढ़ रही है? कुछ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। चलो चलो, चलो बाय। बाय। अच्छे से जाना, ठीक है? ये तो बोलूँगी नहीं, फ़ोन कर देना, क्योंकि तुम करते हो नहीं। ठीक है, पहुँच ही जाओगे। शादीशुदा होते तो मैं ज़रूर बोलती कि भैया आराम से पहुँच के कर देना, बीवी इंतज़ार कर रही होगी ऐसे करके। हाँ, यहाँ कोई इंतज़ार नहीं है। चलो बाय। A few moments later. तो यहाँ पे आ गया है पार्सल, और जैसे ही पार्सल आता है तो मुझे ओपन करने की पड़ी रहती है, पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। दोस्तों बैकग्राउंड इग्नोर करना कि कपड़े फैले हुए डले हैं। ये हमारे थोड़े से गीले कपड़े हैं जो नहीं सूख पाए हैं, वो मैंने रस्सियों पर डाल दी हैं। मैं रस्सी खोलने की डेली सोचती हूँ, बट फिर मैं ये सोच के रह जाती हूँ कि यार रात में क्या होता है, बाहर कपड़े डालते नहीं है, इसलिए बोलते हैं ना, इसलिए अंदर डाल देते हैं। अंदर डालने के लिए फिर जगह है नहीं। बेबी बहुत रो रहा है यार ये लड़का, क्या करे, इसकी फिर से नजर उतार दो। बहुत ज्यादा रो रहा है, बहुत ही ज्यादा। लग जाएगी बेटा, अरे चोट आएगी बेटा, ताता हो जाएगी भैया, गंदा बच्चा, बहुत शैतान हो गया है। इतना रोता है, पहले मैं काम करती रहती थी रोता नहीं था, और अभी देख लो इसको। क्यों इतना रोना है, क्या बात है? क्यों रोना बेटा, क्यों रो रहा है इतना मेरा बच्चा? क्या हो गया? मुझे बहुत अंदर से यार रोना आ रहा है, ऐसे कल से परेशान कर रहा है, ऐसे रो रहा है। तो ले आओ ना, पता है तुम जानते हो कौन सी आती है।
अरे तो आज लंच में बना रही हूँ मैं लड्डू के लिए सूजी का हलवा। थोड़ा सा ही बना रही हूँ, आपको पता है सूजी थोड़े से बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना तो लड्डू नहीं खा पाएगा, 2-4 चम्मच ही खिलाऊंगी उसको। एवरीवन गुड आफ्टरनून। तो देखो लड्डू को आज मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अपनी परछाई से ही, अब देखो मैं बात करने लगी तो इधर आ गया, अपनी परछाई को दीवार पे हाथ देख रहा था और उसको ऐसे ऐसे मार रहा था परछाई को। बेबी क्या हो गया ये? देखो देखेगा देखो ये कहाँ है हाथ लड्डू का हाथ कहाँ है? देखो 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 परछाई को देखेगा। लड्डू क्या हो गया ये? क्या हो गया? कोई नई चीज दिख गई आपको? नई चीज दिख गई? नई चीज मेरे पास आना नहीं आना, पढ़ाई कर लो, भैया को पढ़ाई करना है बेटा। चलो उधर जाओ, चलो उधर जाओ, चलो उधर ही परछाई देखो अपनी। चलो, जब तक मैं इसको दिखा रही थी तब तक तो ये आ गया, इसने परेशान कर रखा है। लड्डू बेटा बेटा, ओहो 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 ओहो। कोई नई चीज दिखती तो ऐसे स्माइल करता है, ऐसे स्माइल। इसने 3-4 दिन से बहुत परेशान कर रखा था, बहुत ज्यादा। अभी इसको मैंने रेडी कर दिया और अभी मैं जा रही हूँ कपड़े वॉश करने के लिए। बाय लड्डू, बाय। म्याऊ 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 म्याऊ। ये क्या है लड्डू? क्या बनाया भैया? ये भैया कहाँ है? उसे कॉपी दिख गई थी इसलिए आया हूँ। देखो चढ़ने के लिए बोल रहा है, देखो देखो देखो। उसको जाना है कॉपी फाड़ने के लिए, ये कॉपी फाड़ने के लिए जाना है उसको। इसने मेरी जब से ही हुआ है 2 कॉपी फाड़ी। हाँ लग जाएगी बेटा लकड़ी से, कॉपी हाथ में लग जाएगी लड्डू। एक कॉपी तो पूरी फाड़ दी तूने। लग जाएगी, वो लग गई यार, जोर से लग जाएगी बेटा, लग जाएगी हाथ में, जोर से लग जाएगी, लग जाएगी बेटा, लग जाएगी राजा बाबू, लग जाएगी। हटो पीछे, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे पीछे हटो। लड्डू की चोटी, लड्डू की चोटी, लड्डू की चोटी। तो हमारे लड्डू के हाथ की पौंची होती है ना, वो कल नहाते समय टूट गई थी एक, तो फिर मैंने दोनों निकाल दी और अभी ये नई वाली पहनाने वाली हूँ मैं, जो कि मैं बहुत पहले लेके आई थी, लेकिन सर्दियाँ आ गई थी तो फिर वो सारे कपड़ों में छुप जाती ना, इसलिए मैंने फिर निकाली नहीं, वो पुरानी वाली ही पहना था। लेकिन अभी मैं उसको ये नई वाली पहना के फिर आपको दिखाती हूँ कि उसके हाथों में ये कैसी लगेंगी। इसमें वाइट वाली भी थी बट फिर मैं ये ब्लैक वाली और ये वाली लेके आई थी, क्योंकि ये बोल रहे थे कि नहीं यही अच्छी लग रही है, तो फिर मैं ये वाली पौंची लेके आई थी। बहुत, मुझे तो बहुत पसंद आई पर्सनली। चलो पहना देती हूँ। तूने पौंची पहन ली अपने हाथ में, लड्डू की कितनी प्यारी लग रही है, छोटे छोटे से हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं। चलो चलो लड्डू को दूध पीना है, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उस वाले हाथ को दिखाओ, उस वाले हाथ को दिखाओ। हाँ A few moments later. लड्डू अपना डायपर पकड़ रहा है। बेटा 3 hours later. तो अभी हो रहा है रात का समय और यहाँ पे लड्डू हमारा इतना शैतान हो गया कि क्या ही बताएं। बैकग्राउंड को इग्नोर करना, क्योंकि सारा बेड एकदम फैला हुआ डला है। रात के समय तो हो ही जाता है, कितना भी समेटो बच्चों के साथ। और यहाँ पे लड्डू ना, मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, 2-3 दिन से पैर के अंगूठे को ना मुँह में देने लगा है, देख सकते हो आप। लड्डू नंगू है ना, नंगू है लड्डू। लड्डू अभी खा रहा है खाना। लड्डू के पापा चले गए हैं ऑफिस, मैं भी नहा ली हूँ। लड्डू ने पायल भी पहन ली है, पता कल रात में मैंने लड्डू को पायल पहनाई थी, बट अभी मैं दिखाती हूँ आपको उसको चड्डी पहना के। तो ये रही लड्डू की पायल, पायल लड्डू की नई नई पायल। लड्डू कैसी लग रही है पायल बेटा, कैसी पायल है ये? अच्छा अच्छा उठना है, उठना, अच्छा उठना, ओ ओ ओ ओ उठना है। चलो पीछे पीछे के सक जाओ, पीछे। लड्डू की पायल, लड्डू की पायल, चमचम आवाज आ रही है, आवाज आ रही है लड्डू की पायल की। क्यों लड्डू इधर देखो। ओ बस इसको दाल खिला के अभी मैं जाऊंगी नहलाने के लिए मेरे लड्डू को। लड्डू खाना खाना है? हाँ देखो देखो खाना खाएगा, देखो
ये खाना है ये। चलो 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 खाना खाएंगे, चलो। भूख लगती है ना तो ऐसे ही करता है ये। 3 hours later. बच्चों वाले घर का हाल दिखाती हूँ आपको। मैंने इसको बिस्किट दिया था और देखो इसने क्या किया। हमेशा पहले ये हाथ से तोड़ता है फिर फैलाता है। देखो ये सारा, देखो पजामी पे गिरा लिया और अभी ये खा रहा है। देखो लड्डू लड्डू, ऐसी बदमाशी करता है ये लड़का। ये लक्ष्य। और मेरी आज तबीयत खराब है तो अभी मैंने टैबलेट खाई है। मैं कराटे की प्रैक्टिस मम्मा की तबीयत खराब है लड्डू। आयशा पानी लिया ना बेटा लड्डू के लिए। तो लड्डू के लिए हमने कल ऑर्डर किए थे कुछ कपड़े, तो अब आ चुके हैं। तो अभी हम इसकी ओपनिंग वीडियो बना रहे हैं। इसमें कुछ कपड़े आ चुके हैं, कुछ अभी 1-2 दिन बाद आएंगे और कुछ होता है ना नेक्स्ट डे डिलीवरी हो जाती है, तो वो आ चुके हैं। चलिए ओपनिंग वीडियो बना लेते हैं। 3 hours later. तो आ चुके हैं ऑफिस से। वैसे मैंने बोला था सदर मार्केट से लेके आना, तो घर पे कुछ भी फ्रूट्स नहीं थे तो एप्पल अभी भी नहीं लेके आए। चीकू लेके आए हैं और पपीता और ये केले। लड्डू को पपीता खिलाती हूँ बट रेगुलर नहीं खिलाती हूँ मैं। गैप कर करके खिलाती हूँ। 2 दिन खिलाती है तो 1 दिन नहीं खिलाती। अभी पोटी भी सही जाने लगा है। देखो लड्डू को दिखाती हूँ, उसने अपने पापा का बेल्ट पकड़ लिया। क्या ये नाटक हो रहे हैं? क्या नाटक है? बस यही चलेगा अब घर में, यही चलेगा। पापा का नहीं है बेटा, भैया का है। भैया का है ये, भैया का क्या है? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मम्मा का हाथ पकड़ लो, आ जाओ। छोड़ दो छोड़ दो। अब फिर जाएगा पकड़ने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, पकड़ लो जाओ। ठीक है। हाँ 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 गंदा बच्चा। चलो लड्डू के पापा ऑफिस से आ गए। उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बस शॉपिंग कर ली, बस बहुत हो गया देखने में। बोले पहनेगा तब देख लेंगे, तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि एक बार देख लो। तो ये एक बार देख रहे हैं। फैब्रिक बहुत अमेजिंग है। और देखो ये अपने कपड़े कैसे देख रहा है। देखो 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 लेने के लिए कैसे कर रहा है। चलो तो लड्डू की ड्रेस लड्डू के पापा को बहुत पसंद आई है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। हमने लड्डू के लिए 6 ड्रेस मंगाई है ना, 6 ड्रेस कंप्लीट हो गई इसकी। अभी आगे चल के फिर देखेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए बहुत सारी शॉपिंग हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है इसकी ड्रेस आई है उतने ही पैसों में इसके लिए डायपर आए हैं। सच बता रही हूँ मैं। मेहनत कितनी बची है तुम्हारी? मेहनत बची है तो क्या हो गया। पर मैं ये सोच के रह जाती हूँ कि सर्दियों में डायपर बहुत ज़रूरी इसलिए होते हैं कि फिर उतने ही डॉक्टर पे लग जाते हैं। बच्चे को सर्दी लग जाती है तो है ना, बात बराबर ही हो जाती है। इसलिए वो कैसे देख रहा है अपनी ड्रेस, कैसे देख रहा है अपनी ड्रेस। देख रहे हो तुम? यहाँ कहाँ रख रहे हो यार? स्टोर रूम में रख के आओ प्लीज़ प्लीज़। कल मैं बेबी के कपड़े सेट करूँगी, प्लीज़ रख दो ना, प्लीज़ प्लीज़ रख दो ना। बेबी के कपड़े सारे मैं सेट करके रखूँगी कल। तुम बोलोगे तो अभी रख दूँ। बेबी के सारे सोपड़े सेट सर्दियों वाले हटाऊंगी वूलन। तो रात के 12:30 बज रहे हैं। लड्डू हमारा सोने का नाम नहीं लेता है, 2-3 बजे तक सोता है, किसी दिन जल्दी भी सो जाता है। और अभी हम लोग देख रहे हैं शार्क टैंक। लक्ष्य कर रहा है उस वाली रूम में पढ़ाई, क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले हैं। और पहले हम लोग इस टाइम पर चाय पीते थे और अब हम लोग आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, पॉपकॉर्न वगैरह खाते हैं और हम एंजॉय। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर कि दीदी आपके रेगुलर ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि रेगुलर ब्लॉग्स मेरे इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेरे लड्डू छोटा है, आपको पता है, उसको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है। और मेरे लिए प्रायोरिटी मेरे बच्चे पहले हैं, ब्लॉगिंग या यूट्यूब मेरे लिए पहले नहीं है। यूट्यूब सिर्फ मैंने शौक के लिए स्टार्ट किया था, इसके लिए नहीं किया था कि नहीं मैं घर का कुछ भी डला रहे मैं ब्लॉगिंग करूँगी, मैं वीडियो बनाऊँगी, ऐसा नहीं है। वो मेरा शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है। अपनी कुछ यादें हैं उनको संजो के रखना, अपनी यादों को कैप्चर करके रखना, वो सारी चीज़ें मैं इसलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और डेली आपको पता है कि मेरा लड्डू क्या करता है, वो अपने सेकंड चैनल साधना त्यागी ऑफिशियल पे मैं आप लोग के साथ शेयर कर ही देती हूँ। और लक्ष्य के अभी एग्जाम भी आने वाले हैं, थोड़ा बहुत उसको भी समय देना पड़ता है, लड्डू को देना पड़ता है। और हाउस हेल्पर आती है बट फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। बार बार बेबी को खाना खिलाना, बार बार बेबी को पानी पिलाना, दूध पिलाना, मतलब हर चीज़ उसकी करनी पड़ती है। अभी गर्मियाँ भी आ ही गई हैं तो उसको डेली मैं नहलाती हूँ। पहले सर्दियों में तो 2-4 दिन बाद नहलाती थी,
अभी उसको रेगुलर नहलाना पड़ता है, उसकी कहीं ना कहीं तबीयत ख़राब हो जाती है, बच्चे रोने लगते हैं किसी दिन, तो इस वजह से मतलब मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इस वजह से मेरी रेगुलर ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी अगर मेरा दिल होता है तो मैं क्लिप शूट करती हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जल्दी ही मैं हो सकता है रेगुलर भी करूँ। उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं माता रानी की कृपा से। माता रानी अपना प्यार और आशीर्वाद आप सभी लोगों पे बनाए रखे और हम पे भी बनाए रखे। समय आने पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सोशल मीडिया पे नहीं शेयर कर सकते हैं, समय आने पे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं शेयर कर ही नहीं सकती हूँ, समय आने पर ज़रूर करूँगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं टाइम के हिसाब से हमें शेयर करनी चाहिए, इसलिए तो वो भी मैं शेयर करूँगी। बट आज इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम से मैं बोल रही थी कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ चल रही हैं। तो अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने की। कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं वो मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हम लोग कहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। प्लानिंग चल रही है, बट सच बताऊँ तो मेरा दिल नहीं कर रहा है। मैं सोचती हूँ कि मतलब हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए, बट फिर अंदर से ऐसा करता है ना कि आप इतना समय जहाँ रहते हो उसके बावजूद कहीं और जाते हो तो इमोशनल हो जाते हो। तो जब भी हम लोग बैठ के प्लानिंग करते हैं, बातें करते हैं, कहीं ना एक दिन तो हमें होना ही है, क्योंकि ये शहर हमारा नहीं है, हमें भी पता है। बट मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी यादें हैं मेरी। यहाँ से लड्डू हुआ है, उसके पहले की बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 साल हो चुके हैं। 10 साल मुझे यहाँ पे गुड़गांव में आए हुए हो गए हैं। बट क्यों शिफ्ट कर रहे हैं ये भी मैं बताऊंगी, जल्दी ही बताऊंगी कि हम लोग क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे अचानक हम लोगों का प्लान क्यों बना यहाँ से शिफ्ट करने का, तो वो भी मैं बताऊंगी। बट यार इस शहर को छोड़ के जाने का दिल नहीं करता। खुली खुली सड़कें, बहुत सारे मॉल, बेझिझक घूमना फिरना। दिल्ली से बहुत अच्छा है गुड़गांव, इतना क्राइम इधर नहीं है। वैसे क्राइम तो हर जगह ही है, चाहे जिस शहर में चले जाओ, अपनी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर जगह, चाहे छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो। बट बेझिझक घूमना फिरना, एंजॉय करना और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। बट आप किसी भी शहर में ज़्यादा समय बिता लेते हो तो जब आप उसको छोड़ के जाते हो तो इमोशनल तो हो ही जाते हो। तो यहाँ से छोड़ के जाने की हमारी प्लानिंग चल रही है। और हम लोग कहाँ शिफ्ट होने वाले हैं, किस शहर में शिफ्ट होने वाले हैं, मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। और यहाँ पर मैं ब्लॉग डेली नहीं डाल रही हूँ, बट साधना त्यागी ऑफिशियल पर मैं छोटी छोटी क्लिप जरूर डालती हूँ, तो वहाँ पर आप लोग देख सकती हो। और